हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जो जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशंस है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इससे पिछली वाली वीडियो में जो प्लेलिस्ट में उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, जूरिस्प्रूडेंस होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो आज इसमें मैं मेन आपको 5 डेफिनेशंस दूंगा। तो सबसे पहले जो हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, वो है जूलियस स्टोन की। जूलियस स्टोन की डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो जूलियस स्टोन ने कहा कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन है। ये आपको शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। तो लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन का मतलब क्या होता है कि जो लॉयर होता है वो सोसाइटी में लॉ को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, लोग लॉ को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। ठीक है, ये हो गया लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन का मतलब। इसके ज़्यादा आप डिटेल में, और मैं आपको नीचे शॉर्ट नोट के लिंक्स दे दूंगा तो आप डिटेल में आप समझ सकते हैं। लेकिन इन अ नटशेल यही इसका मतलब है कि लॉयर एक्स्ट्रावर्जन कैसे वो अपने आइडियल्स और अपनी जो चीज़ों मतलब आइडियल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं और सारी चीज़ों को रिसीव करके सोसाइटी से उसे कैसे अप्लाई करता है, या जो रिटन लॉज है उन्हें किस तरीके से अप्लाई करता है। दूसरी बात क्या आती है, अकॉर्डिंग टू अल्पाइन, ये एक रोमन जूरिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू अल्पाइन उन्होंने क्या डेफिनेशन दी, उनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जो जूरिस्प्रूडेंस है वो है साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, या आप ये भी कह सकते हैं साइंस ऑफ राइट और रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि देखिए ये एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी कस्टम्स, रिलीजन्स और ट्रेडिशन से आई है। और शुरुआत में सिर्फ यही लॉ का फैसला सिर्फ ऐसे ही होता था कि क्या सही है क्या गलत है, कोई बीच की वो नहीं होती थी। पहले इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था लॉ में जितना आज है, क्योंकि कोडिफाइड है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो डेफिनेशन की, वो करते हैं प्रोफेसर सालमन की। ये एक जज भी थे, इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी। इन्होंने जो जूरिस्प्रूडेंस को एक्सप्लेन करा वो इस तरीके से करा कि ये साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ है। ये साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ है। ठीक है, जो साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ है ये, तो इन्होंने ये कहा। इसके बाद हम देखते हैं जो डेफिनेशंस है वो है प्रोफेसर ऑस्टिन की, कि प्रोफेसर ऑस्टिन ने क्या कहा। प्रोफेसर ऑस्टिन ने क्या कहा, तो प्रोफेसर ऑस्टिन ने ये कहा कि फिलॉसफी मतलब जूरिस्प्रूडेंस जो है वो है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब आप पूछेंगे पॉजिटिव लॉ कौन से होते हैं, तो पॉजिटिव लॉ वो होते हैं जो ह्यूमन मेड लॉज होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से नेचुरल लॉज जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ग्रेविटेशन लॉज, वो इस तरीके से ह्यूमन मेड जो लॉज होते हैं वो पॉजिटिव लॉ होते हैं। अच्छा, साथ में इन्होंने 2-3 चीज़ें और कही जो कि ज़रूरी हो जाती हैं। इन्होंने सबसे पहले जो जूरिस्प्रूडेंस को एज अ साइंस डिनोट करा, मतलब एड्रेस करा एज अ साइंस, कि वो एक साइंस है। एक शॉर्ट नोट बहुत बनता है कि क्या जूरिस्प्रूडेंस साइंस है और आर्ट है, तो वो भी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बोली कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो साइंस ऑफ फिलॉसफी है, किस टर्म में, पॉजिटिव लॉ के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर लिख के आनी है अपने एग्जाम में, ये याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं प्रोफेसर हॉलैंड की। जो प्रोफेसर हॉलैंड है उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने ये कहा कि ये फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। ठीक है, तो आपको इन सबको ध्यान रखते हुए ये 5 डेफिनेशंस हैं। अगर आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं या किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप जूरिस्प्रूडेंस के बारे में इन 5 डेफिनेशंस को लिखिए, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि जूलियस स्टोन से शुरू कीजिए कि एक लॉयर एक्स्ट्रावर्जन है, जैसे लॉयर एक सोसाइटी में लॉज को अप्लाई करता है। अल्पाइन ने कहा, क्या कहा, जो कि एक रोमन जूरिस्ट है,
उन्होंने क्या कहा कि ये साइंस ऑफ जस्ट और अनजस्ट है, राइट और रॉन्ग, क्योंकि पहले कस्टम ट्रेडिशंस होते थे जो कि बस सही गलत का फैसला होता था, उसी से ही ड्राइव्ड हुए हैं, तो ये राइट और रॉन्ग है। प्रोफेसर सालमन ने क्या कहा, ये साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, जो सिविल लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज भी होते हैं, उस तरीके से ये फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस ऑफ सिविल लॉ का। और ऑस्टिन ने क्या कहा, ये फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन में, फिलोसफिकल अप्रोच है जूरिस्प्रूडेंस की, तो ये फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है। पॉजिटिव लॉ कौन से होते हैं, जो ह्यूमन मेड लॉज होते हैं। जूरिस्प्रूडेंस को इन्होंने सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट एड्रेस करा था जूरिस्प्रूडेंस को, और ये साइंस ऑफ फिलॉसफी इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव लॉ भी है, मतलब फिलॉसफी की साइंस भी है और इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव लॉ, मतलब ह्यूमन मेड एक साइंस है, फिलॉसफी की ब्रांच, वो एक्सटेंड होते हुए जूरिस्प्रूडेंस तक जाती है। फिर प्रोफेसर हॉलैंड ने क्या कहा, ये फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है, ठीक है। इनकी जो डेप्थ में इनकी जो ये डेफिनेशंस है या इनकी डेफिनेशंस के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को मैं नीचे लिंक दूंगा, ताकि आप उन नोट्स में से अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लिख के आनी है तो आप वो लिख के भी आ सकते हैं, या आपको कहीं प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये 5 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें आप अपने एग्जाम में अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके के एग्जाम्स और जहाँ भी जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात होती है वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगली बार हम जो वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ताकि आप और अच्छे से जूरिस्प्रूडेंस को 1 बाय 1 आप समझ सकें। मैं इसमें पूरा जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट कवर करूँगा, ताकि आप वो आपके एग्ज़ाम में भी और साथ साथ में आपकी जनरल बेसिक नॉलेज के लिए भी हेल्पफुल हो सके।